जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बलदेव कॉन्सेप्ट में। आज हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हम लोग इतिहास की इस श्रृंखला के अंतर्गत दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अध्ययन कर लिया है पाषाण काल के संबंध में और इसके बाद हमने पढ़ लिया है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में। अब आज का जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता से संबंधित है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें कुछ मैंने स्टैटिक प्रश्न रखे हैं। बस इसको आपको समझना है और सुनना है और बेहतर तरीके से अपने नोट्स बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास का जो त्रियुगीन विभाजन है ना। इतिहास का त्रियुगीन विभाजन धातुओं के आधार पर किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? तो क्रिश्चियन थॉमसन के द्वारा इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किया गया है प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें हम देख सकते हैं पाषाण युग के रूप में, कांस्य युग के रूप में और लौह युग के रूप में इसे किया गया है। अब क्योंकि पाषाण काल में तुम्हें पढ़ा दिया है, कांस्य युग भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता जो हमने पढ़ चुके हैं। पाषाण काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं और कांस्य युग में आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों चीज़ इसमें आती हैं। जबकि लौह युग या ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम देखेंगे तो लौह युग या ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता आती है। अब वैदिक सभ्यता को हमें अध्ययन करना है। वैदिक सभ्यता अध्ययन करने से पहले प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम 2-3 प्रश्न हैं उनको ध्यान में रख करके थोड़ा सा समझ ले रहे हैं, उसके बाद हम सीधे वैदिक सभ्यता पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखने के आधार पर इतिहास का विभाजन सर्वप्रथम किस महोदय के द्वारा किया गया है? तो जॉन ब्रूस नामक जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा किया गया है। जॉन ब्रूस कौन है? तो विश्व पुरातत्व विभाग के जनक या भूगर्भ विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो जॉन ब्रूस को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपरों में देखने को मिला है। अब प्रश्न ये आता है कि सर विश्व पुरातत्व विभाग यानी कि जो विश्व का पुरातत्व संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो वो कोपेनहेगन में है। और कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे सामने भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कनिंघम महोदय हैं। कनिंघम महोदय के अनुसार ही क्या हुआ है, भारत में पुरातत्व विभाग जो है वो बनाया गया था। अब प्रश्न ये आता है कि सर भारतीय पुरातत्व जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो वो भोपाल में है। इसका नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। या किसके अधीन कार्य करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। यानी सिटी का नाम पूछता है तो सिटी कौन सी है? तो लखनऊ के अंतर्गत रहता है। पुरातत्व के संबंध में आपको ध्यान रखना। पुरातत्व संबंधी जो भी शब्दावली होती है वो इतिहास से संबंधित होती है, तो कृपया करके आपको ध्यान रखना है कि इतिहास के संबंध में जो भी ये 3 शब्द आपके बन सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने प्रिय विद्यार्थियों वो ये है कि इतिहास का संक्रमण काल या मिश्रित काल किसे कहते हैं? तो इतिहास का संक्रमण काल या मिश्रित काल जो कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, वो हम समझ सकते हैं 1750 से लेकर के, है ना, 1550 BC तक, है ना। 1750 से लेकर के 1500 BC तक का जो काल होता है उसे हम कहते हैं इतिहास का संक्रमण काल। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों आपको बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता जो टाइमिंग था, जो कि NCERT के अनुसार हम लोगों ने देखा था, कार्बन डेटिंग जो विधि होती है उसके अकॉर्डिंग वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक था। अब क्योंकि हमें वैदिक काल पढ़ना है तो वैदिक काल का जो टाइमिंग है प्रिय विद्यार्थियों वो है 1500 BC से लेकर के 600 BC के मध्य में रहता है, ईसा पूर्व तक रहता है, राइट। ये है। तो प्रश्न ये उठता है कि सर हड़प्पा सभ्यता जो रहती थी, हड़प्पा सभ्यता का टाइमिंग जो था वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक था। तो जो 1750 से लेकर 1500 के बीच में जो टाइमिंग रहा है प्रिय विद्यार्थियों, उस टाइमिंग को हम बोलते हैं इतिहास का संक्रमण काल या मिश्रित काल। तो इस प्रश्न को भी आपको ध्यान रखना है कि किस हिसाब से ये बनना है। अब सीधा हमारा जो आज का टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम वैदिक सभ्यता को समझते हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत तुम देखोगे तो वैदिक जो शब्द है, वैदिक सभ्यता में वैदिक शब्द का ही मेन मतलब खेल है इसमें। तो वैदिक के अंतर्गत देखो, वैदिक शब्द का मतलब होता है ज्ञान से, और वैदिक के अंतर्गत अगर देखोगे तो ज्ञान जो है वो किसमें है? वेदों में है। तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें वेदों की रचना की गई है उसे हम वैदिक काल कहते हैं या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि सर जो वैदिक जो सभ्यता है या वैदिक काल है, इसका निर्माता कौन है या किसको श्रेय जाता है निर्माता के लिए? तो वो आर्य है। यानी वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है? आर्यों के द्वारा की गई है। तो हम क्या कहते हैं, जो आर्य शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और आर्य का जो अर्थ होता है
वो होता है श्रेष्ठ से है, यानी कि आर्य जो है एक भाषा सूचक शब्द है, जाति सूचक नहीं है। जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है उसको हम आर्य या उत्तम बोलते हैं। इसमें मैंने कई सारे शब्द इसमें इंक्लूड किए हैं, यानी श्रेष्ठ भी कह सकते हो, कुलीन भी कह सकते हो, उत्तम भी कह सकते हो, महान भी कह सकते हो, सभ्य भी कह सकते हो, या सज्जन भी कह सकते हो। तो आर्य शब्द के जो अर्थ होते हैं वो ये होते हैं, यानी कि वेदों की रचना श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, कुलीन लोगों के द्वारा या उत्तम लोगों के द्वारा की गई है, तो वही है। तो वैदिक सभ्यता के संबंध में अगर हम देखें तो वैदिक सभ्यता जो होती है उसके संबंध में मेन जो व्यक्ति है वो आर्य है, ठीक है। और जो वैदिक सभ्यता में अगर तुम देखोगे तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो आर्य हैं, अब आर्य के संबंध में प्रश्न आता है कि आर्य कहाँ के मूल निवासी हैं। तो ध्यान रखना, आर्य जो है वो भारत के मूल निवासी नहीं है, लेकिन अनार्य जो थे वो भारत के मूल निवासी थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न आता है कि सर जो ये भी जो मतलब आर्य थे, ये आर्य कहाँ से आए थे, इनके संबंध में कुछ पेपरों में हमारे मत पूछे जाते हैं, उनको हमें समझना है। तो वो मत कौन कौन से, 3-4 मैंने मत यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। सबसे प्रमाणित मत जो है वो है मैक्स मुलर महोदय का। मैक्स मुलर महोदय जो है वो जर्मनी के व्यक्ति हैं, जर्मनी के इतिहासकार हैं। इनके अनुसार आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे, यानी इनका एक मत चलता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से भारत में आए थे। इन्हीं के द्वारा आर्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। तो तुमसे पूछेगा कि आर्य शब्द का जनक कौन है, तो आर्य शब्द का जनक इतिहासकार मैक्स मूलर को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी, बीजी तिलक के द्वारा भी अपना मत दिया गया है। इनका भी कभी कभी प्रश्न पेपर में पूछ लेता है कि आर्य जो थे वो आर्कटिक के निवासी थे, अर्थात उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, ये इन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो ये इनका मत भी मतलब कभी कभी पेपर में देखने को मिल जाता है। वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भी क्या है, जो कि भारतीय समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपना मत रखा है आर्यों के संबंध में, इन्होंने बोला था कि आर्य जो थे वो तिब्बत के निवासी थे और तिब्बत से भारत में आए थे, ऐसा इनका मतलब विचार था। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य जो थे वो कहाँ के निवासी हैं, आल्पस पर्वत के निवासी हैं या सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सप्त सैंधव प्रदेश जो 7 नदियों का एरिया होता है उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। तो डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे, आल्पस पर्वत के या सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्यों के बारे में अपना मत रखा है वो राजबली पांडे हैं। राजबली पांडे के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे, मध्य भारत के निवासी थे, अर्थात मध्य प्रदेश के निवासी थे। तो मध्य प्रदेश से उत्तर में जो कि मतलब पाकिस्तान का एरिया और पंजाब वाला एरिया जो भारत का है, हरियाणा दिल्ली वाला एरिया है, वहाँ पर ये क्या करते थे, निवास स्थान रहा है आर्यों का, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्य जो थे वो मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से हम मत मिलते हैं कि आर्य कहीं के निवासी हैं कहाँ के नहीं है। तो उसके संबंध में ये 4-5 बिंदु जो आपको ध्यान रखने हैं कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं, जबकि तिलक जी के अनुसार आर्य आर्कटिक के निवासी हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के निवासी हैं, और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी हैं, और राजबली पांडे के अनुसार आर्य जो हैं वो मध्य भारत या मध्य प्रदेश के निवासी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके संबंध में हम आगे देखते हैं। तो देखो एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो वैदिक सभ्यता होती है या वैदिक काल होता है, वैदिक काल को अगर हम देखें समझने की दृष्टि से, यानी अध्ययन करने की सरलता है, इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक जो भाग होता है वो होता है आपका पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल। और एक होता है उत्तर वैदिक काल, यानी एक हम इसे किस नाम से जानते हैं, उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो पूर्व वैदिक काल होता है, इस पूर्व वैदिक काल को जो इसका टाइमिंग रहता है या ड्यूरेशन रहती है या समय अवधि रहती है वो कितनी रहती है, तो ओवरऑल तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। लेकिन पर्टिकुलर अगर बात करें हम पूर्व उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल की या ऋग वैदिक काल की, तो इसका जो टाइमिंग है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, पूर्व वैदिक काल का या ऋग वैदिक काल का। ऋग वैदिक काल क्यों कह रहे हैं इसको हम पूर्व वैदिक काल को, तो क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई है, इसलिए हम इसे ऋग वैदिक काल के नाम से या पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। पूर्व वैदिक काल क्यों, क्योंकि वैदिक काल जो है उससे पहले का काल क्या है, पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा जो हमारा कालखंड है वो क्या है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम देखो प्रिय विद्यार्थियों, तो उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग क्या, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य में जो समय अवधि रहती है वो क्या हो जाएगी, उत्तर वैदिक काल की हो जाएगी। जो हम आगे अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, किसमें क्या अंतर है, सारी चीज़ आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। अभी हम सिर्फ जानेंगे इसके स्रोतों के बारे में, जो भी चीज़ रहती है वो। तो आप देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट हमारे सामने जो हेडिंग है वो है स्रोत के आधार पर जो भी मतलब वैदिक काल है उसकी जानकारी हमें पढ़नी है। तो हम सभी लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो वैदिक काल है
वैदिक काल जो है वो इतिहास का प्राचीन कालखंड के अंतर्गत आता है। और प्राचीन कालखंड के अंतर्गत यदि हम देखें तो प्राचीन के अंतर्गत उन विषय वस्तु को रखा जाता है जिन्हें हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अब ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लिखने वाली चीज़ें भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें जैसे साक्ष्य मिलते हैं ना, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं और साहित्यिक साक्ष्य होते हैं जो कि लेखन के आधार पर होते हैं। तो ये दोनों साक्ष्य जो होते हैं उनको समझ करके जब किसी भी काल को खंड को मतलब हम बनाते हैं तो उसे हम रखते हैं इसके अंतर्गत। तो ये वैदिक काल जो है वो क्या है, वैदिक काल में दोनों तरह के साक्ष्य हमको मिले हैं, यानी साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। साहित्यिक साक्ष्य मतलब जो लिखित रूप से हैं उन्हें हम पढ़ सकते हैं, उनके आधार पर कोई जानकारी मिली है। और पुरातात्विक साक्ष्य यानी पुराने तत्वों जिनके आधार पर हम उनकी पहचान करके उस कालखंड के बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। पुरातात्विक साक्ष्य में इसमें 4 चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। 1400 ईसा पूर्व का एक मतलब अभिलेख है, बोगज कोई का अभिलेख। बोगज कोई के अभिलेख को हम क्या बोलते हैं, एशिया मनर भी कहते हैं। वो बोगज कोई का अभिलेख जो है तुर्की में स्थित है और यह 1400 ईसा पूर्व पुराना है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसके अंतर्गत 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। 4 देवताएं कौन कौन से हैं, तो इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नासत्य है। नासत्य देवता जो है वो औषधि का देवता है, ठीक है। और मित्र देवता, वरुण देवता और इंद्र देवता, इन चारों देवताओं का जो चर्चा है वो बोगज कोई के अभिलेख में मिलती है, जो कि तुर्की में ये मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर आर्यों के बारे में जानकारी या वैदिक काल के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे पास में एक पुरातात्विक साक्ष्य है जिसका नाम बैगज कुई का अभिलेख है, ये आपको ध्यान रखना है। एक जो नेक्स्ट जो हमारे सामने साक्ष्य है वो क्या है, काशी का अभिलेख। काशी का अभिलेख जो है ये ईरान में है और यहाँ से भी क्या है मतलब वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह जो अभिलेख है वो कितना पुराना है, तो 1400 ईसा पूर्व ये पुराना अभिलेख है, ये आपको ध्यान रखना है। काशी का अभिलेख, काशी के अभिलेख में वैदिक काल के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूर्व वैदिक काल जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं उसकी अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमारे पास में गैरिक मृदभांड जो होते हैं जिसे OCP हम कहते हैं, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इस मतलब वैदिक काल के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। और दूसरा हम देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत देखोगे तो चित्रित दूसरा मृदभांड जिसे PGW के नाम से जानते हैं, उनसे भी हम क्या करते हैं, उत्तर वैदिक काल की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों पुरातत्व के आधार पर 4 हमारे सामने क्या है मतलब साक्ष्य हैं जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे सामने दूसरा टॉपिक है कि साहित्यिक स्रोत या लिखित साक्ष्य के आधार पर भी क्या है, वैदिक काल के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। देखिएगा, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत तुम देखोगे तो साहित्यिक स्रोत जो है यानी साहित्यिक स्रोत को ही हम कहते हैं ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसका सीधा संबंध किससे है, हिंदू धर्म से है, अर्थात सनातन धर्म से है। यानी सनातन धर्म के संबंध में जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो लगभग हम इसमें क्या है चीज़ें हम समझने वाले हैं जो हमारे सामने आज है। इसके अंतर्गत तुम देखोगे ब्राह्मण साहित्य या ग्रंथ के अंतर्गत वो क्या क्या चीज़ हैं जो कि हमें वैदिक काल के बारे में बताती है। क्योंकि सबसे पहले हम स्पष्ट कर चुके हैं कि वैदिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें वेदों की रचना की गई है। तो वेदों की रचना के संबंध में बहुत सारी यहाँ पर चर्चा मिलती है हमको जो हमें पढ़नी है, जिसमें हम वेद यानी कि जो साहित्यिक स्रोत हैं जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, इसमें हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो इसमें हम वेद का, उपवेद का, ब्राह्मण का, वेदांग का, आर्यण्यक का और उपनिषद का, पुराण, स्मृति और महाकाव्य, यानी इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आती हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से मैंने कुछ चीज़ें मतलब इसी वीडियो के अंतर्गत है ना समझाने की कोशिश की गई है, तो हम पहले उनको पढ़ लेते हैं। शेष चीज़ें जो रह जाएंगी वो पार्ट 2 के अंतर्गत जो वैदिक काल का आएगा उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें सबसे पहले हमने जाना है एक इंडेक्स के रूप में मैंने वेद को समझाने की कोशिश की है और ये अन्य शब्दावली हैं उनको भी समझाने की कोशिश की गई है और पर्टिकुलर भी इनको समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए सबसे पहले वेद को समझाने के लिए तो देखो वेद जो है हमारे पास कितने हैं, 4 वेद हैं। 4 वेदों की चर्चा की गई है। 4 वेद में कौन कौन सा, एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अब
जो वेद होते हैं, इन वेद के कई सारे भाग होते हैं। तो ऋग्वेद के कितने भाग हैं? तो पहले मैं ऋग्वेद के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये इंडेक्स जो है ना, वो ऊपर से जो दिया गया है, इन प्रत्येक वेद के ही अपने अपने क्या है, खंड के रूप में रहते हैं, जो हमें हमें अध्ययन करना होता है। जैसे वेद होते हैं, वेद के भाग होते हैं। वेद के ज्ञाता को हम पुरोहित कहते हैं। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, इसके उपवेद क्या होते हैं, पुरोहित क्या होते हैं, उपवेद के ब्राह्मण क्या होते हैं, जो भी मतलब ऋग्वेद है या कोई भी वेद होता है उसके आरण्यक कौन कौन से होते हैं, किसी भी वेद के, और उपनिषद क्या क्या होते हैं किसी वेद के, उसके संबंध में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए, सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद के अंतर्गत तुम देखोगे तो ऋग्वेद के 3 भाग हैं, साकल, बालखिल्य और बासकल। साखल, बालखिल्य, बासकल, ये क्या है, ऋग्वेद के 3 भाग होते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को हम होत्र या होता कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। जो व्यक्ति ऋग्वेद का ज्ञान रखता है उसे हम होत्र या होता के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंतर्गत हम क्या मतलब अध्ययन करते हैं? तो देवताओं की प्रार्थना के संबंध में इसमें चर्चा की गई है। तो देवताओं के संबंध में मंत्र दिए गए हैं, उनको हम क्या करते हैं, ऋग्वेद के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब ऋग्वेद के उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद है। क्या नाम है, आयुर्वेद। तो आपको ध्यान रखना, ऋग्वेद का उपवेद का नाम है आयुर्वेद। और जो उपवेद है ऋग्वेद का, उसका जो पुरोहित है अर्थात ज्ञाता है, उसे हम कहते हैं प्रजापति या धन्वंतरी। तो धन्वंतरी जो होता है वो किसका ज्ञाता होता है, आयुर्वेद का ज्ञाता होता है। और आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का क्या है, एक उपवेद है। अब प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कितने हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण 2 हैं प्रिय विद्यार्थियों, ऐत्रेय और कौशितकीय। तो प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है कि ऐत्रेय कौशितकीय कई बार प्रश्न पूछे गए हैं इसके संबंध में। ये थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ध्यान रखना है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशितकीय है। आरण्यक, ऐत्रेय, कौशिक मतलब सेम ही रखना है दोनों में। यानी आरण्यक और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे सामने क्या है, ये 2 शब्दावली हमारे पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं जो हमें अध्ययन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के ब्राह्मण 2 हैं, ऐत्रेय और कौशितकीय। आरण्यक, ऐत्रेय और कौशितकीय। और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकीय। तो ये 3 मतलब इनमें सेम सेम आपको रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी शब्दावली है, तो अपना ऋग्वेद की है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशितकीय, आरण्यक, ऐत्रेय और कौशितकीय, और ऋग्वेद के उपनिषद ऐत्रेय और कौशितकीय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद की यदि बात की जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो यजुर्वेद में देखा जाए इसी इंडेक्स के अनुसार, तो पहले इंडेक्स में समझा देना, उसके बाद मैं इसकी जो जानकारी है वो बताने वाला हूँ आपको। यजुर्वेद के अंतर्गत देखिए तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद है और एक है कृष्ण यजुर्वेद। अब यजुर्वेद का जो ज्ञाता है उसे अदर्व्य कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, यानी यजुर्वेद का ज्ञाता क्या कहलाता है, अदर्व्य। और यजुर्वेद की जो विषय वस्तु होती है वो क्या होती है, मतलब इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, या इस यजुर्वेद में किन चीज़ों के बारे में वर्णन है। तो वो मतलब यज्ञ संबंधी, कर्मकांड संबंधी, या बलिदान संबंधी, या युद्ध या यज्ञ संबंधी जो चर्चाएं हैं वो किस वेद में मिलती हैं, वो यजुर्वेद के अंतर्गत मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो यजुर्वेद का उपवेद है प्रिय विद्यार्थियों धनुर्वेद। क्या है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। और धनुर्वेद का पुरोहित यानी ज्ञाता कौन है, विश्वामित्र। तो ऋषि जो विश्वामित्र थे वो क्या थे, धनुर्वेद के ज्ञाता थे। अब प्रश्न यह आता है कि यजुर्वेद की सर जो मतलब ब्राह्मण है वो क्या है, तो तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ये जो है वो किसके हैं, तो वो यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं, तैत्तरीय और शतपथ, ये आपको जानना। जबकि ऐत्रेय और कौशितकीय किसकी हैं, तो ऋग्वेद की हैं। जबकि यजुर्वेद के क्या है, तैत्तरीय और शतपथ है। दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही आरण्यक की बात करेंगे तो यजुर्वेद के आरण्यक जो है तैत्तरीय और शतपथ सेम ही रहेंगे। और इसके अलावा उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद भी क्या है, तैत्तरीय, और इसके अलावा आप कर सकते हैं बृहदारण्यक और ईशोपनिषद, यानी कि ये 2 शब्दावली नई है, आपको ध्यान रखना है। तैत्तरीय तो एक उपनिषद है ही है, तैत्तरीय उपनिषद किसका है, तो यजुर्वेद का ही है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद भी किसका है, तो वो भी यजुर्वेद का हो जाएगा। इसके अलावा ईशोन उपनिषद, तो ईशोन उपनिषद भी किसका है, तो आपको ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, वो भी यजुर्वेद का ही रहता है। अब नेक्स्ट हमारे सामने है सामवेद की बात करते हैं। सामवेद के अंतर्गत देखो तो सामवेद को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भाग होते हैं इसके। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, कोथुम, राणायनी और जैमिनी। कोथुम, राणायनी, जैमिनी, यानी कि सामवेद के 3 भाग हैं, कोथुम है, राणायनी है और जैमिनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सामवेद का ज्ञाता क्या कहलाता है, उद्गाता। सामवेद का ज्ञाता कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों, उद्गाता कहलाता है। सामवेद की जो विषय वस्तु है वो क्या है, तो संगीत और गायन से संबंधित जो वेद है उस वेद का नाम है सामवेद, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो सामवेद में क्या है, संगीत है और गायन संबंधी शब्दावलियाँ या गायन संबंधी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सामवेद से मिलती है, आपको ध्यान रखना है। अब सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है, गंधर्व वेद है। क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद। तो सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद का पुरोहित कौन है, नारद मुनि है। कौन हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, नारद मुनि, आपको ध्यान रखना, ये बन जाएंगे। अब सामवेद का ब्राह्मण जैमिनीय है। सामवेद का ब्राह्मण क्या है, जैमिनीय है। और सामवेद का आरण्यक छंदोग्य आरण्यक है और जैमिनीय आरण्यक है, ये आपको ध्यान रखना है। सामवेद के आरण्य और भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से छंदोग्य और जैमिनीय आरण्यक आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद में छंदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद, ये दोनों उपनिषद किसके हैं, तो सामवेद के अंतर्गत आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ब्राह्मण आरण्यक का उपनिषद दोनों सेम हो सकते हैं, तो आपको मतलब ध्यान रखना, उसी हिसाब से आपको लर्न कर लेना है इसको। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो प्रिय विद्यार्थी, अथर्ववेद के अंतर्गत देखो तो अथर्ववेद के दो भाग हैं, एक तो शौनक है, एक पिप्पलाद है। तो ये पिप्पलाद वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्या बताइए, पिप्पलाद जो मतलब भाग है वह किस वेद का भाग है, तो अथर्ववेद का भाग है, यहाँ पे ध्यान रखना है। और शौनक भी किसका भाग है, अथर्ववेद का। अथर्ववेद के पुरोहित को या ज्ञाता को हम बोलते हैं ब्रह्मा, यानी अथर्ववेद का जिसको ज्ञान होता है उसे हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद में विषय वस्तु क्या है, तो जादू टोना के संबंध में, भूत पिशाच के संबंध में या वशीकरण के संबंध में चर्चाएं की गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन सब ऐसी जो वर्णन है वो किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है। अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है, शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या कहलाता है, शिल्पवेद है। और शिल्पवेद का ज्ञाता या पुरोहित कौन है, तो विश्वकर्मा। कौन हो जाएंगे, विश्वकर्मा। तो अथर्ववेद जो है उसका उपवेद शिल्पवेद है और शिल्पवेद का पुरोहित कौन है, तो विश्वकर्मा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद है, ये आपको ध्यान रखना है। गोपद ब्राह्मण जो है वो किसका है, तो अथर्ववेद का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अथर्ववेद का एक भी आरण्यक नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला प्रश्न है, ये कई बार पूछा जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किस वेद का आरण्यक नहीं है, तो किसका आरण्यक नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, वो हो जाएगा आपका अथर्ववेद का। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। लेकिन इसके अलावा उपनिषद की बात करें तो प्रमुख रूप से उपनिषद कौन सा, मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, तो आपको ध्यान रखना है, वो हो जाएगा अथर्ववेद का। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ इंडेक्स है जैसे हमने वेद के किस हिसाब से, मतलब वेद को समझने की दृष्टि से इसे समझाया गया है। तो 4 वेद हैं, उन चारों वेदों के जो भी भाग हैं उनके बारे में चर्चा की है, और जो उसके ज्ञाता हैं उसके बारे में चर्चा की है, और उसकी विषय वस्तु के बारे में चर्चा की है, उपवेद के बारे में चर्चा की गई है, और उपवेद के ज्ञाता के बारे में चर्चा की गई है, आरण्यक के बारे में चर्चा की गई है, ब्राह्मण के बारे में चर्चा की गई है, और उपनिषद के बारे में चर्चा की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसे बारी बारी से आप क्रमानुसार अध्ययन करके देखिएगा, ये आपको पेपर के लिए बहुत ज़्यादा है ना महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब आगे बात करते हैं, कुछ पर्टिकुलर जानकारी हम लोग इनकी समझते हैं कि जो भी ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों में वेद आ रहे हैं, उपवेद आ रहे हैं। तो मैंने ये इंडेक्स के रूप में शॉर्ट समरी बना के आपको समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका कुछ थोड़ा सा है ना जो मतलब डीपली जो पक्ष होता है उसे देख लेते हैं, उसके बाद में ये जो वीडियो है वो समाप्त कर दी जाएगी। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद में हमने मोटा मोटा जानकारी हमने ले ली है। अब ऋग्वेद की बात करें तो पूछेगा तुमसे, है ना, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ये आपको ध्यान रखना। ऋग्वेद के बारे में जानकारी है। ऋग्वेद जो है इसके संकलित कर्ता कौन है, तो वेद व्यास जी हैं, यानी कि इनको वेद व्यास को हम महर्षि कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद के रचनाकार कौन हो जाएंगे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं आगे जब आपको वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो वैदिक काल में कंप्लीट किस शब्दावली की कितनी बार प्रयोग किया गया इसको मैं अलग से भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा सा हम इसको भी जानते चले जा रहे हैं क्योंकि आर्यों के बारे में चर्चा की गई है। अब प्रिय विद्यार्थी आगे देखिएगा, इसमें ओम शब्द की चर्चा 1028 बार की गई है, आपको ध्यान रखना है। यानी ओम शब्द की चर्चा कितनी बार, यानी ओम जो है ऋग्वेद में कितनी बार आया है, इसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, तो 1028 बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है, आपको ध्यान रखना। और शूद्र शब्द की चर्चा भी सर्वप्रथम कहाँ मिलती है हमको, तो ऋग्वेद के अंतर्गत मिलती है। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, वेरी वेरी आपको ध्यान रखना। अब ऋग्वेद के अंतर्गत और देखें तो और क्या चीज़ मिलती है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, और 1028 क्या है, सूक्त हैं, और 10,580 क्या है, मंत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो इसके मंडल होते हैं, मंडल, इस मंडल के अंतर्गत तुम देखोगे तो मंडल जो है वो 10 हैं। 10 मंडलों के अंतर्गत देखो तो प्रथम मंडल और जो इसका 10वां मंडल है ये सबसे नवीनतम मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है, बाद में जोड़ेंगे। जबकि दूसरा मंडल और आपका 9वां मंडल जो है वो प्राचीनतम मंडल के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। जो भी सूक्त होते हैं, एक सूक्ति जो होती है
एक सूक्ति में कम से कम 3 मंत्र हो सकते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 300 मंत्र हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कम से कम 3 मंत्र हो सकते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं। इसलिए सूक्तियों की संख्या कम होती है और मंत्रों की संख्या ज़्यादा होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मंडलों की। तो प्रमुख मंडल यहाँ पर हमने क्या किए, लिखे हैं, उनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से तृतीय मंडल के अंतर्गत चतुर्थ मंडल हमारे लिए इंपोर्टेंट है, सप्तम मंडल इंपोर्टेंट है, नवम मंडल इंपोर्टेंट है और दसम मंडल। तो प्रिय विद्यार्थियों, तृतीयक मंडल जो है वह किसके द्वारा रचित है, तो विश्वामित्र के द्वारा रचित है, ये आपको ध्यान रखना है ना। महर्षि विश्वामित्र के द्वारा क्या है, तृतीयक मंडल रचित है। अब तृतीयक मंडल में किसकी चर्चा है, तो तृतीयक मंडल में प्रिय विद्यार्थियों चर्चा है किसकी, तो गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र जो है पहली बार अगर हमें कहीं देखने को मिलता है वो तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है प्रिय विद्यार्थियों, तो सूर्य देवता को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं चतुर्थ मंडल की। चतुर्थ मंडल जो है इसके संकलनकर्ता कौन है, तो वामदेव हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ मंडल किसको समर्पित है, कृषि को लिए समर्पित है। यानी कृषि के लिए, कृषि के संबंध में यदि कहीं पर हमें जानकारी मिलती है, जैसे कृषि तुमने सुना होगा प्राचीन काल में क्या होता था, जब वर्षा नहीं होती थी तो लोग तपस्या करते थे और बारिश हो जाती थी। ऐसा कुछ जो तामझाम होता है वो किस में मिलता है, तो वो सारी चीज़ें हमें किस में मिलती हैं, वो मिलती हैं हमें ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, जो वामदेव द्वारा क्या है संकलित है, जो कृषि के बारे में जानकारी देते हैं। अब इस कृषि के संबंध में एक आता है पृथुव्यन्य। पृथुव्यन्य जो व्यक्ति हैं ये भारत के प्रथम कृषि इंजीनियर माने जाते हैं, इनका ध्यान रखना है। पृथुव्यन्य जो है वो क्या है, भारत के पहले कृषि इंजीनियर किसे बोला जाता है, तो पृथुव्यन्य को बोला जाता है। इनकी चर्चा किसमें है, तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में ही इनकी चर्चा की गई है वामदेव के द्वारा। अब बात करते हैं सप्तम मंडल की। तो प्रिय विद्यार्थियों, सप्तम मंडल के अंदर देखोगे तो सप्तम मंडल में सप्तम मंडल संकलित है किसके द्वारा, तो ये वशिष्ठ मुनि के द्वारा संकलित है। ओके, सप्तम मंडल किसके द्वारा संकलित है, वशिष्ठ मुनि के द्वारा संकलित है। और सप्तम मंडल में यानी ऋग्वेद के सप्तम मंडल में किस चीज़ की चर्चा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दशराग युद्ध। अब दशराग युद्ध आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया का पहला युद्ध माना जाता है दशराग युद्ध। दशराग युद्ध जो है इसकी चर्चा हमें ऋग्वेद के सप्तम मंडल में मिलती है। और दशराग युद्ध का मतलब क्या है, दशराग युद्ध जो है वो एक राजा था जिसका नाम था राजा सुदास। राजा सुदास और अन्य जो कबीले थे उनके 10 राजाओं ने मिलकर के लड़ा था। यह कहाँ लड़ा गया था, तो परशुड़ी नदी अर्थात जो वर्तमान में जिसका नाम रावी नदी है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, इसलिए इसे दशराग युद्ध के नाम से जानते हैं। दशराग युद्ध की चर्चा हम आगे भी करेंगे, देखेंगे जब हम कबीले वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा दशराग युद्ध कैसे हुआ था। तो अभी आप समझ सकते हो, भारतजन कबीला था, उसका राजा था सुदास। राजा सुदास ने इन 10 राजाओं को एक साथ हरा दिया था और इतिहास में यह दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस सप्तम मंडल में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारे सामने नवम मंडल, यानी नौवां मंडल जो है, नौवां मंडल किसको समर्पित है, तो सोम देवता को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। दसम मंडल की बात की जाए तो दसम मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। प्रिय विद्यार्थियों, दसम मंडल क्या है, सबसे नवीनतम मंडल है। जबकि सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है, दूसरा है। सबसे प्राचीनतम कौन सा है, दूसरा है। दूसरे से लेकर के कौन सा हो जाएगा, 9 तक आपको सबसे प्राचीनतम मंडल के रूप में हम जानेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे नवीनतम 10वां है। अब इस 10वें मंडल में कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें वो समझिएगा। इसमें 3 सूक्ति हैं। कितने सूक्त हैं, इसमें 3 हैं। और 3 सूक्तों में क्या है, मतलब 3 सूक्त हैं, कौन कौन से हैं, तो पुरुष सूक्त है, नदी सूक्त है और विवाह सूक्त है। विवाह संबंधी जानकारी, नदी संबंधी जानकारी और पुरुष जो होते हैं उसमें पुरुष सूक्त के अंतर्गत जो हमें मिला है वो पहली बार बर्ड शब्द का प्रयोग यहाँ पर मिलने को मिला है। यानी बर्ड शब्द की पहली बार चर्चा किस में की गई है, तो दसम मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इसी बर्ड मंडल में क्या है, एक विराट पुरुष को दिखाया गया है, एक विराट पुरुष, और उस विराट पुरुष के शरीर के 4 अंगों से बर्डों के बारे में यानी बर्डों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा बताया गया है ऋग्वेद के दसम मंडल में। अब एक कोई विराट पुरुष है, अब इस विराट पुरुष में क्या है, इसके सिर से है ना ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, इसके भुजा से किसकी उत्पत्ति हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और इसके पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और इसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और यही हमारे क्या है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम ऋग्वेदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा आपको कि जो शुरुआत में ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर थी। यानी कि ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत तुम देखोगे तो एक ही घर में ये चारों कैटेगरी के लोग रह सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या हो गया था कि ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो जाति के आधार पर प्रारंभ हो गई थी, जो कि आगे चलकर हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन अभी चूँकि हम स्रोत के हिसाब से हम अध्ययन कर रहे हैं तो स्रोत में आपको ध्यान रखना है कि वर्ण संबंधी जो चर्चा है पहली बार हमें ऋग्वेद के दसम मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्ति मिलती है। और उस पुरुष सूक्ति में देखा जाए तो एक विराट पुरुष की चर्चा की गई है, और इस विराट पुरुष के सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और इसके
मतलब भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और इसके पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई जो कि व्यापारी होता था, और इसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अब ये क्या होता है वो आगे मैं आपको जब इसे दूसरा पार्ट लेके आऊँगा तो वहाँ समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ऋग्वेद के बारे में प्रिय विद्यार्थियों इतना सारा आपको जानकारी ध्यान रखना है। यजुर्वेद के बारे में इतना काफ़ी रहेगा, और सामवेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में इतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक है। बस इनकी विषय वस्तु वगैरह पूछता है तो आपको ध्यान रखना, इस हिसाब से आपको लगा देना है। अब प्रिय विद्यार्थियों हम आगे जानते हैं। आगे मैंने शब्दावली ली है, जैसे उपवेद मैंने इसमें ले लिए हैं, ब्राह्मण, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद। तो इनको अतिरिक्त रूप में हम पढ़ लेते हैं कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, किससे क्या लिया गया है उसको और समझ लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी देखिएगा, आरण्यक जो है वो क्या है, वेदांग क्या है, पुराण क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, ये 4 शब्दावली और हम क्या करते हैं इसमें अध्ययन कर लेते हैं। तो समझिएगा आरण्यक किसे कहते हैं। तो आरण्यक शब्द का मतलब होता है जंगल। तो हम कह सकते हैं वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में हुई है उसे हम आरण्यक कहते हैं। अब आरण्यक के संबंध में तुम देखोगे तो हमारे 3 वेद आते हैं। 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। जबकि मैं इस इंडेक्स में तुम्हें स्पष्ट करा चुका हूँ कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं होता है, जो हमने तुम्हें कराया है आरण्यक। तो इसका मतलब क्या है कि जो आरण्यक है वो 3 वेद आते हैं, यानी आरण्यक के अंतर्गत कितने वेद आते हैं? 3 वेद। तीनों वेदों का ध्यान रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जबकि अथर्ववेद जो है इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो शब्दावली है वो प्रिय विद्यार्थियों वेदांग है। वेदांग क्या है? तो वेदों को समझने के लिए क्या है, वेदांगों की रचना की गई है। यानी वेद जो होते हैं वो अपने आप में जो शब्दावली इसमें प्रयोग की जाती है संस्कृत भाषा में लिखित हैं और वो टिपिकल लगते हैं, तो उनको सरल करने के लिए क्या किया गया है, वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदांग जो होते हैं उन्हें पढ़ करके हम वेदों को समझ सकते हैं, उसके संबंध में चर्चा की गई है। तो वेदांग जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है प्रिय विद्यार्थियों? तो 6 है। कितनी संख्या है? 6। इसकी जो ट्रिक है ब्याजो निष्कच, ब्याजो निष्कच। तो ब्या मतलब क्या हो जाएगा, व्याकरण एक वेदांग हो जाएगा। दूसरा जो मतलब ज्योतिष एक वेदांग हो जाएगा। निरुक्त एक क्या हो जाएगा, एक मतलब वेदांग हो जाएगा। सी से शिक्षा एक वेदांग हो जाएगा। और कच्छ तो क से कल्प हो जाएगा और छ से छंद हो जाएगा। तो हमारे पास में वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से 2 शब्दावली आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकती है। व्याकरण पर लिखित प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वह किसके द्वारा रचित है? तो महर्षि पाणिनि के द्वारा क्या है, इसे ये रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ज्योतिष के ऊपर अगर तुम देखोगे तो मतलब पुस्तक है बृहद संहिता। बृहद संहिता जो है किसके द्वारा लिखित है? तो बारहमिहिर के द्वारा रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना जो मतलब जानकारी है वेदांग के संबंध में रहती है, जो वेदांग के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब आगे बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों पुराण की। पुराण के अंतर्गत तुम देखो तो पुराण जो है वो क्या है? तो पुराण को हम 5वां वेद कहते हैं या वेदों का वेद कहते हैं। अगर तुमसे पेपर में पूछे कि बताओ निम्नलिखित में से 5वां वेद किसे कहते हैं, तो पुराणों को कहा जाता है। या वेदों का वेद किसे कहते हैं? तो पुराणों को कहते हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? तो उग्र श्रवा है, यानी इनकी रचनाकार किसे माना जाता है? उग्र श्रवा को माना जाता है। पुराणों से हमें है ना हमारे भारतीय इतिहास के जो भी वंश होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों की संख्या जो होती है वो 18 है। अब इनमें से कुछ जो पुराण है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मिलती है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे ही वायु पुराण है, तो वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। प्रिय विद्यार्थी ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा पुराण संबंधी जानकारी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इसी के अंतर्गत वो है उपनिषद। अब उपनिषद क्या है? तो प्रिय विद्यार्थी उपनिषद से जो शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। या आपको इसका अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठ कर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। अब उपनिषद की जो विषय वस्तु है वो क्या है? मतलब इसमें हम अध्ययन किस चीज़ का करते हैं? तो ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, या हम कह सकते हैं दार्शनिक से जो सिद्धांत होते हैं, दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा या उसके ऊपर लिखी जाने वाली जो पुस्तकें हैं उसका नाम क्या है? उपनिषद है। तो प्रिय विद्यार्थियों उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो 108 है। कितनी है? 108 है। लेकिन हमारे पास परमार्थ रूप से अभी जो प्रेजेंट में उपस्थित है वो कितने? 13 हैं, है ना। या उपनिषद वर्तमान में परमार्थ रूप से कितने? 13 हैं। इनकी मतलब उपनिषदों में सर्वाधिक महत्व जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? राजपूत वंश को दिया गया है या राजपूतों को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इन उपनिषदों से हमें राजपूत वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अतिरिक्त प्रिय विद्यार्थियों हमने कुछ महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं उनको यहाँ पर लिखा है, उनके संबंध में जो भी चर्चाएं एग्जाम पूछी जाती हैं उनको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें मुंडको उपनिषद है। तो मुंडको उपनिषद प्रिय विद्यार्थियों इससे क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है
यानी जो वाक्य है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जो कि अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है ना, ये आपको धारणा है। तो ये हो जाएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। अब आता है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद प्रिय विद्यार्थियों सबसे प्राचीन ये मतलब उपनिषद है, और सबसे बड़ा उपनिषद भी कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद ही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त क्या है प्रिय विद्यार्थियों, आलोक उपनिषद। आलोक उपनिषद के अंतर्गत देखोगे तो सबसे नवीनतम या सबसे बाद का उपनिषद कौन सा है, तो आलोक उपनिषद है, यानी सबसे नवीनतम कह सकते हैं, सबसे बाद का। यह उपनिषद जो है किसके समय इसकी रचना हुई है, अकबर के समकालीन इसकी रचना हुई है, आपको ध्यान रखना है, आलोक उपनिषद की, है ना। तो सबसे नवीनतम और सबसे बाद का जो उपनिषद है वो कौन सा है, तो आलोक उपनिषद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और नेक्स्ट क्या है, तो वो हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद के अंदर प्रिय विद्यार्थी देखेंगे तो कठोपनिषद में यम, नचकेता और ओम की चर्चा, यानी कि उपनिषदों में ओम की चर्चा कहाँ पर हुई है, तो कठोपनिषद के अंतर्गत हुई है। और यम और नचकेता की कहानी भी कहाँ मिल रही है हमको, तो कठोपनिषद के अंतर्गत मिलती है। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थी और क्या है, तो जवालोपनिषद है। जवालोपनिषद के अंतर्गत देखोगे तो जवालोपनिषद में त्रिमूर्ति की चर्चा है। ये थोड़ा सा आपको बताना, त्रिमूर्ति की, त्रिमूर्ति का मतलब होता है यानी तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की चर्चा जो है वो किसमें की गई है, जवालोपनिषद के अंतर्गत की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके अलावा इसमें स्मृति रह गया है, महाकाव्य रह गया और भी चीज़ें हैं। तो अभी क्या है, आप इसको अध्ययन कीजिए। इसके बाद में इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसमें और भी इसकी जो जानकारियाँ हैं वो आपको प्राप्त कराई जाएंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों अभी आप इसे वॉच कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।